मुरलीधर जी पे जो हमला हुआ, बड़े अफसोस की बात है, जबकि पूरी सिक्योरिटी मिली होती है, सारी चीज़ उन पे होती है। और ऐसे लोगों पर जिनके केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे से भी ये टीएमसी नहीं डर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की तरफ नहीं देख रहे हैं। और सारे जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन पर सब पे हमला करने पर लगे हुए हैं। जो ये टीएमसी के गुंडे जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं कहूँगा आपसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी, आप इसको रोकिए। ये गलत बात है आपकी। और आप तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी निडर और इतनी उसमें आप आ गई हैं घमंड में कि आप तो केंद्र मंत्री तक को नहीं छोड़ रही, जिनकी भारत में सरकार है उन तक से आप नहीं डर रही हैं। तो आप कम से कम संविधान का और कानून का तो पालन करें। वेस्ट बंगाल में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी अब हमला किया जा रहा है, तो इस बात से हम समझ सकते हैं सर कि वहां पर अगर केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता के साथ ये टीएमसी के गुंडे कितना ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहे होंगे। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जो हालात वेस्ट बंगाल में बने हुए हैं उसको लेकर एक शब्द नहीं कह रही हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर जी पे जो हमला हुआ, बड़े अफसोस की बात है, जबकि पूरी सिक्योरिटी मिली होती है, सारी चीज़ उन पे होती है। और ऐसे लोगों पर जिनके केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे से भी ये टीएमसी नहीं डर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान की तरफ नहीं देख रहे हैं। और सारे जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन पे सब पे हमला करने पे लगे हुए हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से और जो हमारी केंद्र सरकार है उनसे कहूँगा कि इन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और जनता का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है ममता बनर्जी, उन्हें हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए वेस्ट बंगाल में। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को लेकर? बिल्कुल ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए। ममता बनर्जी तो बिल्कुल वहाँ पर देख लीजिए आप कैसे सौतेला व्यवहार कर रही हैं। जिन्होंने उनको वोट दिया वो उनकी बात कर रही हैं, और जिन्होंने बंगाल के लोगों ने वोट नहीं दिया वैसे कहती हैं कि मैं बंगाल की बेटी हूँ। आज अगर आप बंगाल की बेटी हैं तो सभी की तो बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला तो वो लोग आपके नहीं हैं, आप उनकी बेटी नहीं हैं और वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, और आपको जिसने वोट दिया वो आपके अपने हैं। तो ये आप सौतेला व्यवहार कर रही हैं, ये जो आप गलत कर रही हैं, ये बड़ा गलत कर रही हैं, गुंडागर्दी। और आपके जो टीएमसी वाले जो जिस तरह से और जिस तरह आप जीत कर आई, आपने अपने पैर में पट्टी बांधी, लोगों को आपने गुमराह किया, वहाँ की जनता को गुमराह किया। आज वो सब जनता जो है ना वो सब देख रही है, और इनकी दहशत से आज पूरी बंगाल के अंदर दहशत है और लोग पलायन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, डर की वजह से वहाँ से भागना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी, अगर आपको सब दीदी कहते हैं, आपको बहन कहते हैं, आप उसका रोल निभा रही हैं। आप तो देखिए कैसे आपने 2 पार्ट अपने बंगाल में कर दिए, जबकि आप कह रही थी बंगाल की बेटी हूँ। और आप इतनी सीटों से जीत कर आई, और नंदीग्राम से जब आप हारी, आप इस कदर आप परेशान हो गई हैं। एक हार, आपको एक सीट जो है हारना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने वहाँ पर एकदम वहाँ पर लड़ाई झगड़े ये सब आपने शुरू करा दिए। प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, सब आपके अंडर में है, और फिर आप ऐसा कर रही हैं। क्यों आप ऐसा कर रही हैं? ये बड़े अफसोस की बात है। कितने लोग वहाँ मर गए, इनको तो ये भी शर्म नहीं है कि महामारी का माहौल है, कितने लोग वैसे ही मर रहे हैं। लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग दान प्रदान कर रहे हैं, कोई वैक्सीन दान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एनजीओ, प्राइवेट एनजीओ लगी हुई हैं कि सब एक इंसानियत के नाते। लेकिन आपकी इंसानियत दीदी कहाँ चली गई, जो आप वहाँ पर लोग मार रही हैं अपनी बंगाल की बेटी के घर, और बेटी के नाम पर आप धब्बा कर रही हैं कि जिस तरह से आपने 2 पार्ट कर दिए, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनको आप मरवा रही हैं, जिन्होंने वोट दिया वो उनके आप हक में चल रही हैं, उनसे आप पिटवा रही हैं। जो ये टीएमसी के गुंडे जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं कहूँगा आपसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी, आप इसको रोकिए। ये गलत बात है आपकी। और आप तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी निडर और इतनी उसमें आप आ गई हैं घमंड में कि आप तो केंद्र मंत्री तक को नहीं छोड़ रही, जिनकी भारत में सरकार है उन तक से आप नहीं डर रही हैं। तो आप कम से कम संविधान का और कानून का तो पालन करें। सर जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही हैं, एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूं, और यहाँ पर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और वो आसाम जा पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जो मंजर 1971 में था कि लोग बांग्लादेश से जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, वही चीज़ें वेस्ट बंगाल में देखी जा रही हैं। और उसके बावजूद भी वो लोग आज जबान नहीं खोल रहे हैं, अपनी मुँह नहीं खोल रहे हैं, जो हर बात पर आकर ये बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज वेस्ट बंगाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है। आज राहुल गांधी का, रवीश कुमार का और नसरुद्दीन शाह का आखिरकार लोकतंत्र कहां चला गया? देखिए, ममता बनर्जी चिड़ी हुई हैं खेला, तो खेला खेला के नाम पे उन्होंने कहा कि मैं आपको जीतने के बाद जवाब दूंगी, और जीतूंगी किस तरह? मैं गुंडागर्दी से जीतूंगी, बमबारी करके जीतूंगी, सबको लड़ाई झगड़े करा करके, दहशत का माहौल फैला करके ज़बरदस्ती आपने वोट लिए और आप जीत गई। वो खेला। अब आप
होली खेल खेल के 100 50 लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में घुस घुस के और होली के बहाने उनको मार मार के आ रहे हैं। किस कदर उन्होंने दहशत का माहौल कर रखा है, रेप कर रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आपने बिल्कुल इंसानियत को अपना उठा करके रख दिया है। ममता बनर्जी, आपको दीदी के नाम पे आप वाकई आप धब्बा हैं। और आपको तो बड़ा बुरा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने हमारा कहा दीदी ओ दीदी। अगर हम किसी अपनी बहन को कहें बहन ओ दीदी, कोई अफसोस की बात नहीं, कोई चिड़े की बात नहीं। हर बात पे तो आप चिड़ रही हैं। क्यों चिड़ रही हैं? ये तो ये चाह रही हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आकर के, केंद्र सरकार आकर के यहाँ बंगाल का विकास ना हो जाए, बंगाल के लोग अमीर ना हो जाएं, बंगाल के लोग शिक्षित हो जाएं, बंगाल के लोग जो हैं रोजगार इनको न मिल जाए, क्योंकि मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। इनको गरीब रखो और राज का फूट डालो, राज करो। वो उसी तरह राज कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उनको सिर्फ यही कि हम मजबूत कर दें, हर तरह से हम रोटी कपड़ा मकान से हम मजबूत कर दें। और ये चाहती नहीं है, ये नहीं चाहती कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आ गई, जिन दिन सरकार बन गई और विकास हो गया तो मैं गई। वो आने नहीं दे रही है। गुंडागर्दी से उन्होंने ऐसे दहशत का माहौल कर दिया कि लोग भाग रहे हैं। देखिए इस टाइम तो जान बचाना भारी है, कोरोना का माहौल है, लंबी लंबी लाइनें हैं। और आज इतनी भीड़ पलायन कर रही है असम की तरफ, जो वो जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा? क्या उनको कोरोना नहीं लगेगा? अब वो कोरोना से भी मरेंगे। और आपसे डर के भी वो भाग रहे हैं। आप चाह क्या रही हैं? आप वैसे बेटी बेटी, मैं नंदीग्राम की बेटी, मैं बंगाल की बेटी, आज वो बेटी कहाँ गई? आप, मुझे नहीं लगता आप बेटी नहीं हैं, आप बंगाल की दुश्मन हैं। सर जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जो हालात अभी वेस्ट बंगाल में बने हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो कानून है, वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। बिल्कुल लगा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगा देना चाहिए। ममता बनर्जी के बस की कोई बात नहीं है। उनके दिलों में फ़र्क पड़ चुका है। वो सिर्फ उनकी बात कर रही हैं, टीएमसी की बात कर रही हैं, वो इंसानियत की बात नहीं कर रही। अरे जीतने का बात तो सबके होते हैं। जब तक इलेक्शन हुआ, चलो जो हुआ हुआ, जो भी आपने गुंडागर्दी की, जो भी लड़ाई झगड़े जो हुए, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जीतने के बाद नेता सबका होता है, फिर तो पार्टी रहती नहीं है। आप तो सेकुलर होकर काम करें। आप इस तरह से कि टीएमसी के ही हक में आप बात कर रही हैं और दूसरी पार्टियों के हक में आप बिल्कुल सोच नहीं रही हैं, जो उनको घुसने नहीं दे रहे। आप बता रहे हैं कि वो बाहर के हैं। अरे बाहर के कहाँ से हैं? सारे हमारे बंगाल के तो लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री बनते वो भी बंगाल के बनते, जो विधायक बनेंगे वो भी बंगाल के बनेंगे। अरे सिर्फ प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल में विकास हो, लेकिन आप विकास नहीं चाहती। आपने हमेशा गुंडागर्दी की, हर तरह आपने सब लोगों को इस्तेमाल किया। सिर्फ फूट डालो, राज करो, सिर्फ आपका यही मुद्दा है। ममता बनर्जी के गुंडे जब घर घर जाके लोगों को मार रहे हैं, और जिस तरीके से जो रोहिंग्या लोग हैं और जो बाहर से आए हुए हैं, उन लोगों को बसाकर ममता बनर्जी जिस तरीके से वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और घर घर जाके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों को खुलेआम कत्लेआम किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको लेकर ममता बनर्जी नहीं कहती कि इन सारी चीज़ों से भी कोविड फैलेगा, कोरोना फैलेगा। पर ममता बनर्जी इस बात से बड़ी खिसियाई हुई हैं कि भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर बार बार वेस्ट बंगाल का दौरा कर रहे हैं, तो उसको लेकर ममता बनर्जी ने अब कह दिया है कि कोई भी नेता अब यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल में, प्राइवेट जेट से भी आए, फिर भी उसे RT-PCR की, मतलब अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। और तरीके से कोरोना नहीं फैल रहा है क्या वेस्ट बंगाल में? पहली बात तो इनको समझ ही नहीं है। जब कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे रिपोर्ट तो खुद होगी, ऑटोमेटिक होगी। सारे सब कानून का, और केंद्र सरकार जो है वो तो पूरा कानून का पालन करती है। वो ऐसे नहीं गैर कानूनी काम नहीं करती है वो। और ममता जी, आप कम से कम पहले बंगाल को देख लें। जो रोहिंग्या को आप अंदर घुसा रही हैं, पहले बंगाल को तो आप, जो गरीबी छाई हुई है उनको तो आप खिला नहीं पा रही हैं, उनको तो रोजगार दे नहीं पा रही हैं। और रोहिंग्या को आप अंदर घुसा करके क्यों घुसा रही हैं? कि उनसे आप हमले कराएं और बंगाल की जनता पर, हमारी जनता पर आप हमले कराएं, और वो हमले करा करा के, लड़ाई झगड़े करा करा करके आप और उनको डरा धमकाएं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत सारी सीटें लेकर आई है, उससे ये बौखलाई हुई हैं और झगड़े करा करके जनता को डरा रही हैं कि आने वाले टाइम में कोई वोट न दे, सिर्फ मुझे दे, मुझे जिताएं, मैं ही राज करूं और मैं ही बेटी हूं। लेकिन बेटी के नाम पे आप बिल्कुल धब्बा बन चुकी हैं। ममता बनर्जी एक तरफ, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, एक बार कहती हैं कि मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ, और दूसरी तरफ जब टीएमसी के गुंडे और भी जो बेटियां हैं वहाँ पर, और भी जो औरतें हैं वो भी वेस्ट बंगाल की बेटियां हैं, और जब इस टीएमसी के गुंडे उनके साथ रेप करते हैं, तो क्या ममता बनर्जी को चीज़ें दिखाई नहीं देती कि वो लोग भी बंगाल के बच्चे हैं, बंगाल की बेटियां हैं, बंगाल में रहने वाला हर वो व्यक्ति बंगाल का बच्चा है जो वहाँ पर रहता है। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और मीडिया के भी सर, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से और मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी ममता बनर्जी को लेकर एक भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है।
देखिए, ममता बनर्जी जो जो मीडिया नहीं पूछ रही है, वो जो कुछ मीडिया ऐसी है जो कुछ दिखाना नहीं चाह रही है, जो बंगाल में हो रही है। आपने कहा मैं बंगाल की बेटी हूँ, हम तो बेटी मान रहे हैं आपको, हम तो दीदी कह रहे हैं, सब आपको दीदी कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, आप एक लेडीज़ होकर के तो आपको औरतों का दर्द नहीं है, महिलाओं का आपको दर्द नहीं है, जो आपने अपने टीएमसी के गुंडों को घुसा घुसा कर आप रेप करवा रही हैं, और जो वहाँ पर जाकर के लेडीज़ों को, हमारी बहनों को, सबको मार रहे हैं। तो वो बहन नहीं है, आप बहन हैं, आप दीदी हैं, आप राज कर रही हैं। आपको तो राजपाट चाहिए, आपको तो हमसे सबसे वोट चाहिए, आपको तो सत्ता चाहिए, आपको तो सीट चाहिए, और आप फिर उसके साथ जुल्म करें। आप जो हैं, जो आप बेटियों को मरवा रही हैं, जो आप बेटियों को पिटवा रही हैं, उनके बच्चों को, उनके पतियों को, उनके शौहरों को, उनके बाप को, और जो मर रहे हैं, किस कदर दुख की बात है। और जो रेप आप करा रही हैं, वो तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि एक आप महिला होकर के आप ऐसा काम करा रही हैं। ममता बनर्जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप अब मुख्यमंत्री हैं, आप पूरा ध्यान करें और वहाँ पर इन सब बातों पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी हम खामोश होकर के बैठेंगे। हम आपको संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम आपको जवाब देंगे, और एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम प्रदर्शन करेंगे। सर जी, अब मैं पहले सवाल पे फिर से आती हूँ कि ममता बनर्जी जिस तरीके से, ममता बनर्जी के गुंडे केंद्रीय मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी सड़कों पर घेरा जा रहा है, उनकी गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की जा रही है, और जैसे कि वहाँ पर जो और कार्यकर्ता हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी जान को भी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो क्या एक अपील करना चाहोगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से, और सुप्रीम कोर्ट से भी क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अगर कोई ज़्यादा फैसला ले सकता है तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जा सकता है, हस्तक्षेप करे सुप्रीम कोर्ट। जब तक वहाँ टीएमसी के गुंडागर्दी कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्रियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को बख्श नहीं रहे हैं, घरों में घुस घुस के खेला खेला करके वो अपना खेल रहे हैं, मार रहे हैं, खूनी हमला कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगे। और प्रधानमंत्री जी से, मैं नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करता हूँ कि कानून के हिसाब से कड़ी वहाँ सज़ा दी जाए, और जो वो टीएमसी के गुंडे, उन्हें उठा कर जेल में डाला जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जो वो पिट रहे हैं, उनको रिलीफ दिलाई जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद सर।